देखिए राजीव जी, अब ये बहुत कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। लेकिन मैं कोई क्लियर किसी तरह का मैंडेट देने से या क्लियर कोई बात कहने से मैं अभी फिलहाल बचूंगी। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि दो तीन चीजें जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो मैंने जमीन पर जाकर देखी और जो पहले इलेक्शंस मैंने कवर किए हैं और जो अब इलेक्शन मैंने कवर किया है, उसमें पूरा फर्क जो मैंने देखा है। सबसे पहला, ये इलेक्शन जो है ये जनता वर्सेस बीजेपी है। इतना गुस्सा लोगों में है बीजेपी को लेकर कि ये दरअसल जनता वर्सेस बीजेपी, साफ तौर पर ये इलेक्शन के जो भी फेज अब तक हुए हैं उन सब में नजर आया है। दूसरी बात, जो लगातार आपने देखा होगा कि शुरू में कोशिश की गई इस पूरे इलेक्शन को कम्युनल करने की, वो तमाम तरह के बयान दिए गए, वो तमाम तरह की बातें कही गई। लेकिन जैसे जैसे चरण बढ़ते गए, आपने ये देखा कि कैसे पूरा का पूरा जो एजेंडा है वो बदल गया बीजेपी का खुद का, क्योंकि उन्होंने जमीन पर जाकर देखा। तो ये 7 साल में पहला इलेक्शन है जो किसी भी तरीके से कम्युनल नहीं है। जब आप जमीन पर जाकर लोगों से आप बात करते हैं तो वो बताते हैं कि बेरोजगारी उनके लिए बड़ा मसला है, वो बताते हैं कि महंगाई उनके लिए बड़ा मसला है। आप राम मंदिर की उनसे बात पूछिए, वो उस तरह से उसको उसको लेकर बात करते हुए नजर नहीं आते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है बन रहा है, लेकिन उनके लिए वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इन 7 सालों में ये पहला इलेक्शन है जो बिल्कुल भी कम्युनल जो है वो नजर नहीं आ रहा है, बल्कि उन मुद्दों पर ही लड़ा जा रहा है। जनता उन मुद्दों को लेकर ही कंसर्न है जो दरअसल उसके लिए मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं। आप पहले फेज में अगर आप शुरुआती फेजेस की अगर आप बात करेंगे, देखेंगे तो क्लियरली ये साफ पता चलता है कि समाजवादी पार्टी का उन शुरुआती जो फेजेस रहे उनमें किस तरह से होल्ड रहा। हालांकि अभी मैं ये कहूंगी कि पिछले एक दो जो चरण गए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने थोड़ा सा साधने की कोशिश जरूर की है। लेकिन ये आखिरी चरण जो अब जो होने जा रहा है, इसमें फिर से आप ये देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से होल होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो 54 सीटों में से 37 सीटें बीजेपी को गई थी, और उनमें जो छोटे दल हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि एक अंडर करंट है, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि एक लहर है। और ये भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये चुनाव दरअसल जनता लड़ रही है, और जनता को ये लगा कि समाजवादी पार्टी ही फिलहाल मजबूत है और उसका हाथ पकड़ के ही बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है, तो उसने समाजवादी पार्टी को चुना है। और आप ये देखिएगा कि ये एक तरह से आपको एक तरफा इलेक्शन आपको नजर आएगा, क्योंकि लगातार जितने इलेक्शन हमने देखे वो इलेक्शन के ट्रेंड्स जो है वो ये बताते हैं कि अब कुछ सीटें इसको, कुछ सीटें उसको देकर अब जनता इस तरह से इस मूड में है ही नहीं। जिस तरफ भी नतीजे आएंगे वो नतीजे एक तरफा होंगे। और पूरी बॉडी लैंग्वेज, चाहे प्रधानमंत्री की आप देख लीजिए, चाहे आप योगी आदित्यनाथ की देख लीजिए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप तमाम नेताओं की आप बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह की ना सिर्फ नर्वसनेस है, बल्कि उनको साफ पता है कि रिजल्ट जो है वो किस तरफ जाने वाले हैं। अगर वाकई में निष्पक्ष तरीके से, साफ तरीके से जैसे इलेक्शन होने चाहिए, अगर वैसे हुए हैं तो साफ इलेक्शन अगर हो, निष्पक्ष